आज हम लोग का टॉपिक टेंस है, तो चलिए हम लोग टेंस को समझते हैं। तो टेंस जो है किसी भी होने वाले काम के समय के बारे में बताते हैं। टेंस हमें बताते हैं कि कोई काम कब किया गया था, या कोई काम कब किया जा रहा है, या फिर कोई काम कब किया जाएगा, यानी ये हमें टेंस ही बताते हैं। तो चलिए हम लोग टेंस के प्रकारों को समझते हैं। तो टेंस के प्रकार जो हैं ये हम लोग का मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो ये जो तीनों प्रकार हैं इनके भी अलग अलग 4 प्रकार के होते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग जो है अभी प्रेजेंट टेंस का जो पहला प्रकार है उसको हम लोग समझने वाले हैं। तो ये हम लोग का पहला प्रकार है सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसको समझने के लिए जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस को भी साथ में लेके चल रहे हैं। तो चलिए इसको समझते हैं। तो प्रेजेंट जो इंडेफिनिट टेंस है या सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये किसी भी फ्रीक्वेंट एक्शन को बताते हैं, और ये जो कंटिन्यूअस है किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे होने वाले एक्शन के बारे में बताते हैं। तो इसको हम लोग उदाहरण समझते हैं। तो जैसे मान के चलिए कि आपको अगर पूछा जा रहा हो कि आप क्या कर रहे हैं, अगर आप बताते हैं कि हम जो है पढ़ाई कर रहे हैं या फिर पढ़ाई करते हैं, तो कर रहे हैं और करते हैं ये दोनों में डिफरेंस है। तो यहाँ पे अगर आप बताते हैं कि आप जो है पढ़ाई करते हैं, इसका मतलब आप जो है आज भी पढ़िएगा, कल भी पढ़िएगा, परसों भी पढ़िएगा, यानी पढ़ना आपका एक तरह से काम हो गया और ये एक्शन बार बार हो रहा है, यानी ये काम आप जो है दोहराते हुए जा रहे हैं। तो ये जो दोहराते हुए काम को कर रहे हैं वैसे काम को ही हम लोग का सिंपल प्रेजेंट टेंस बताते हैं। इसके बाद अगर आप ये कर रहे हैं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई कर रहे हैं इसका मतलब वो काम जो है उस खास समय पे, उस पार्टिकुलर टाइम पे उस काम को आप कर रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पे अगर सेंटेंस इस तरह का लिखा हुआ है कि देखिए जैसे ही रीड्स लिखा हुआ है, तो ही रीड्स का मतलब हो गया कि जो है वह पढ़ता है। तो पढ़ता है इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है आज भी ये पढ़ेंगे, कल भी पढ़ेंगे, इस तरह से आगे भी आने वाले समय में जो है ये लगातार इनका एक्शन को जो है ये दोहराते रहेंगे, यानी लंबे समय के लिए पढ़ते रहेंगे। एक तरह से इसको समझ सकते हैं इसका काम हम लोग का, यानी इसका पढ़ाई का ही काम है। तो इसमें आगे जो लिखा हुआ है देखिए, इसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि ही इज रीडिंग लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये किसी खास समय या किसी पार्टिकुलर टाइम पे ये सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं। हो सकता है कि इसका पढ़ाई का काम ना हो, लेकिन फ़िलहाल जो है ये पढ़ रहे हैं। तो उस तरह का एक्शन को दिखाने के लिए कंटिन्यूअस टेंस का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया ही इज रीडिंग। तो ही इज रीडिंग का मतलब क्या, वो अभी हो सकता है कि इस समय पढ़ रहे होंगे, इस खास टाइम पे वो पढ़ रहे होंगे, लेकिन हो सकता है कि उनका जो है आगे वो काम को नहीं करें, पढ़ाई का काम को वो नहीं करें, लेकिन इस समय जो है वो पढ़ाई का काम कर रहे हैं। तो इस तरह का एक्शन को दिखाने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट जो इंडेफिनिट टेंस है इसका यूज फ्रीक्वेंट एक्शन यानी वैसे काम को दिखाने के लिए किया जाता है जो हम लोग बार बार करते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, और एक हम लोग जो है उदाहरण ले सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि सूर्य जो है पूरब में उगता है। तो सूर्य पूरब में उगता है, इसका मतलब क्या, ये सूर्य जो है आज उगा तो क्या कल उगेंगे नहीं, तो कल भी उगेंगे, परसों भी उगेंगे, यानी आने वाले समय में भी ये उगेंगे। इसका मतलब उगने का जो काम है ये फ्रीक्वेंट चल रहा है, यानी फ्रीक्वेंटली रूप से हो रहा है, यानी ये बार बार अपने काम को दोहरा रहे हैं। यानी उगने का जो काम है यहाँ पे अब ये दोहराया जा रहा है, यानी बार बार इस काम को किया जा रहा है। तो वैसे एक्शन को दिखाने के लिए ही सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है। लेकिन अगर हम लोग ऐसा बोलें कि सूर्य उग रहा है, तो उग रहा है इसका मतलब सिर्फ अभी उगेगा, हो सकता है कि कल नहीं उगेगा। तो आज खास मोमेंट के लिए, खास पर्टिकुलर टाइम के लिए वो उग रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो उसको दिखाने के लिए हम लोग कंटिन्यूअस का यूज करेंगे, यानी उसका प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ पे सूर्य तो कल भी उगेंगे, परसों भी उगेंगे, हमेशा ये उगेंगे ही। तो इसलिए यहाँ पे इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखेंगे, ना कि कंटिन्यूअस में उसको रखा जाएगा। कंटिन्यूअस में अगर रखें तो सिर्फ उगने का काम आज ही करेंगे, यानी इस खास समय में ही करेंगे, आगे हो सकता है कि उगने का काम नहीं करेंगे।
तो इसका मतलब जो है ये कंटिन्यूअस का मतलब हो गया ख़ास समय में उस काम को कर रहे होते हैं, आगे उसका कोई ये नहीं है कि आगे उस काम को करेंगे। तो ये किसी खास काम को दिखाने के लिए इस टेंस का यूज़ किया जाता है। और ये जो है फ्रीक्वेंट एक्शन को दिखाते हैं, यानी उस काम को बार बार अगर किया जाए तो उस एक्शन को दिखाने के लिए जो है इंडेफिनिट का यूज़ किया जाता है या सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया जाता है। उसी तरह से हम लोग समझ सकते हैं और भी एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। तो ये हम लोग का एग्जाम्पल जो है, जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि जो है ही गोज़ टू स्कूल एवरी डे, ही गोज़ टू स्कूल एवरी डे, ही गोज़ टू स्कूल एवरी डे, ही गोज़ टू स्कूल एवरी डे। तो यहाँ पे एवरी डे, इससे पता चल रहा है कि यहाँ पे स्कूल जाने का काम जो है ये आज भी करेंगे, आज भी यानी कर रहे हैं, कल भी करेंगे और परसों भी करेंगे, यानी इसका काम जो है यहाँ पे दोहराया जा रहा है। इसका मतलब ये जो है अपने काम को दोहरा रहे हैं, इसलिए इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखा गया है या सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखा गया है। लेकिन अगर यहाँ पे इस तरह से लिखें कि जो है वह स्कूल जा रहा है, तो वह स्कूल जा रहा है, इसका मतलब यहाँ देखिए जैसे ही इज़ गोइंग टू स्कूल, ही इज़ गोइंग टू स्कूल, तो ही इज़ गोइंग टू स्कूल का मतलब ये होगा कि वो अभी जो है इस समय स्कूल जा रहे हैं। हो सकता है कि कल वो स्कूल नहीं जाएंगे, अपना काम को वो नहीं दोहराएंगे, लेकिन इस समय जब ये बोला जा रहा है उस समय ये अपने जो है स्कूल जाने का काम ये कर रहे हैं। तो इस तरह का एक्शन को दिखाने के लिए हम लोग कंटिन्यूअस का यूज़ करते हैं। ये किसी खास मोमेंट, किसी पार्टिकुलर टाइम में होने वाले एक्शन को दिखाया जाता है, उस समय हो रहा होता है, वैसे एक्शन को दिखाने के लिए हम लोग कंटिन्यूअस का यूज़ करते हैं। और जो है जो फ्रीक्वेंट एक्शन है, यानी जो बार बार अपने काम को दोहराते हैं, वैसे काम को दिखाने के लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। तो याद रखेंगे हम लोग कि सिंपल प्रेजेंट टेंस और कंटिन्यूअस में क्या अंतर है। तो यहाँ पे और भी हम लोग बहुत सारे यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आगे लिख सकते हैं जैसे दे गो टू दिल्ली, दे गो टू दिल्ली एवरी मंथ। इसका मतलब क्या हुआ कि वे लोग जो है प्रत्येक महीना जो है दिल्ली जाते हैं। तो वे लोग प्रत्येक महीना दिल्ली जाते हैं, इसका मतलब ये हुआ वे लोग जो है प्रत्येक महीना क्या करते हैं, दिल्ली जाते हैं। तो इसका मतलब ये एक महीना, ऐसा नहीं कि एक महीना गए दूसरा महीना नहीं गए, नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि पहला मंथ भी दिल्ली गए, दूसरा मंथ भी दिल्ली जाएंगे, इसके बाद आने वाला समय में भी ये दिल्ली जाएंगे। इसका मतलब ये अपने काम को जो है ये यहाँ पे दोहरा रहे हैं। तो इस तरह से जब कोई काम को बार बार दोहराया जाता है तो वहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है। और अगर यहाँ पे इस तरह का लिखा हुआ रहे कि ही इज़ गोइंग टू दिल्ली, ही इज़ गोइंग टू दिल्ली, ही इज़ गोइंग टू दिल्ली, तो यहाँ पे हम लोग को जो है एवरीडे तो नहीं, यहाँ पे इसको टुडे लिख रहे हैं, ही इज़ गोइंग टू दिल्ली टुडे। इसका मतलब वो आज सिर्फ दिल्ली जा रहे हैं। हो सकता है कि वो दिल्ली जो है आने वाला समय पे नहीं जाएंगे। तो इसका मतलब ये बार बार जो फ्रीक्वेंट एक्शन को नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि आज जो होने वाले एक पार्टिकुलर टाइम पे जो होने वाली एक्शन है उस चीज़ को दिखा रहे हैं। तो ये कंटिन्यूअस में किसी पार्टिकुलर टाइम पे होने वाले एक्शन को दिखाया जाता है। और यहाँ पे जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है इसमें जो फ्रीक्वेंट एक्शन है, यानी उस काम को बार बार अगर किया जा रहा है, एक तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि इसको जो है एक रूटीन के तहत, यानी एक रूटीन के जैसा उस काम को हम लोग कर रहे हैं। तो वैसे एक्शन को दिखाने के लिए हम लोग जो है क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो है उपयोग हम लोग करते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखें कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में किसको रखा गया है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में किसको रखा गया है। ये किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे या किसी पर्टिकुलर टाइम पे होने वाले एक्शन को इसके द्वारा दिखाया जाता है। और ये जो है ये बार बार होने वाले यानी फ्रीक्वेंट एक्शन को दिखाने के लिए हम लोग का जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का उपयोग किया जाता है। तो हम लोग देखें आज इसके बारे में हम लोग समझें। नेक्स्ट डे जो है आगे हम लोग
आगे का जो प्रकार है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। और इस तरह से आगे बहुत सारे सेंटेंस है जो इसको हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है और भी बहुत सारे सेंटेंस को लेकर के इनको अच्छे से और हम लोग समझेंगे कि टाइम अगर दिया हुआ रहे तो टाइम एंड टेंस, यानी टाइम के अकॉर्डिंग हमें टेंस को भी लेके चलना पड़ता है। तो टाइम और टेंस को लेकर के किस तरह से चलेंगे, यानी कभी टाइम दिया हुआ रहेगा तो कैसी टेंस का जो है यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ जो लिखा हुआ है दे गो टू दिल्ली एवरी मंथ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे टेंस तो है ही, यहाँ पे टाइम भी दिया हुआ है एवरी मंथ। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग टेंस को कैसे बिठाया जाता है ये भी हम लोग समझेंगे। और यहाँ पर भी हम लोग का टाइम दिया हुआ है, टुडे दिया हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है टेंस को किस तरह से बिठाएंगे। तो ये सारा चीज़ जो है हम लोग अच्छे से समझेंगे और जो है आगे कंसेप्ट जो हम लोग क्लियर करते हुए पूरे टेंस को कवर करेंगे। आज बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।